प्रेज़ गॉड। सो जैसे कि मैंने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम अलीशा फर्नांडिस माने है। एंड मैं आज एक्चुअली ये सोच रही थी कि कि परमेश्वर में क्या बात करूं, है ना। आपने जब मुझे बोला है, ये टाइम, ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो ऑब्वियसली वो उनकी तरफ से आ रहा है। सो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं। तो परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि आज उन आज परमेश्वर की मतलब आर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, है ना, कि हमारा क्या रोल है ना, हु वी आर एक्चुअली, कि हम एक्चुअली परमेश्वर में कौन है, राइट। तो हम उस पे बात करेंगे, राइट। सो मैं ये मानती हूँ कि जो भी हम यहाँ सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें सिखाएंगे, राइट। सो मैंने आज सच कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, बट मुझे पता है कि ये जो वचन है ये मेरे लिए भी है और हम सबके लिए, और परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आई गेस मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, राइट? वॉल्यूम इज़ फाइन ना? थैंक यू जीसस। सो लेट्स डिस्कस। हाँ, पिछली बार जब मैं लाइव आई थी तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, मतलब हमने डिस्कस करा था परमेश्वर के प्यार के बारे में, है ना। सो आज जब हम जानते हैं कि वो हमारे पिता हैं, राइट, सो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली कौन है, या हमें क्या अथॉरिटी दे रखी है उन्होंने, राइट। सो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि जैसे कि एक शेर का बेटा क्या होता है, शेर ही होता है ना। सो हम भी उस पवित्र परमेश्वर से जन्म हुए हैं, राइट। जैसे कि यूहन्ना 1:13 बोलता है, 12 पहले तो ये बोलता है कि जिन जिन ने यीशु मसीह को ग्रहण करा है वो उनके पुत्र बन गए हैं, वो उनके सन्स एंड डॉटर्स हैं, राइट। सो 13 वर्ष में क्या बोलते हैं कि जो उनके पुत्र और पुत्री हैं वो मांस या लहू से नहीं बने हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे गए हैं, राइट। दिस इज नोन एज बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन जब हमारा पर यीशु मसीह में नया जीवन हो गया, राइट, कि हम उनके साथ क्रूस पे मरे थे और हम अब उनके साथ जी उठे। यानी कि अगर हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं तो हमारा नया जीवन हो गया। और यूहन्ना 3, जॉन चैप्टर 3 में जैसे कि क्लियर लिखा है यूहन्ना 3 में कि कि यीशु मसीह बोलते हैं जब निकोडेमस से बात करते हैं कि जब तक कि एक इंसान, है ना, कि जब तक एक मनुष्य बॉर्न अगेन नहीं होता, उसका नया जीवन नहीं होता, वो स्वर्ग में उसकी एंट्री नहीं है, राइट। सो ये जो नया जीवन है वो कैसा है, जब मैं ये विश्वास करती हूँ कि यीशु ने मेरे लिए वो मरे थे मेरे पापों के लिए, और मेरे दुख तकलीफ, मेरी बीमारी, सब कुछ उन्होंने उस क्रूस पर ले ली और वो जी उठे हैं। तो मैंने जब ये विश्वास किया तो क्या हुआ, मेरा एक नया जीवन हो गया, राइट। नाउ अभी नया जीवन क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक छोटा बच्चा, है ना, जब एक छोटा बच्चा जब का जन्म होता है तो उसे धीरे धीरे, मतलब क्या आपने देखा है कि एक दिन का बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो बोलेगा कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, है ना, कुछ 2 साल बाद आप मुझे स्कूल भेजोगे ना, नहीं बोलता ना, उसे तो बोलना भी नहीं आता, राइट। तो हम उसे इस तरीके से सिखाते हैं, है ना। उसको ये भी नहीं पता वो कहाँ से आया, उसे कुछ नहीं पता होता, उसके माता पिता उसे मतलब धीरे धीरे करके सिखाते हैं। और जब वो सिखाते रहते हैं तो आज जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने, है ना, मेरे माता पिता, मेरे टीचरों ने मुझे जब सिखाया तो आज मैं ये बातें बोल रही हूँ, और आज मैं वो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, कि ठीक है, इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। अगर बात करनी है तो हिंदी में, इंग्लिश में, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लैंग्वेजेस समझ में आई, राइट। तो ये चीज़ कैसे पता चली, क्योंकि मेरे को सिखाया गया है। सो सेम वे जब हम हमारा एक नया जीवन हो जाता है, यानी कि हम बॉर्न अगेन होते हैं, राइट। तो क्या होता है, तब हमें ये नहीं पता होता कि कैसे चलती है ये स्वर्ग वाली चीज़ें, राइट। तो तब हमें पवित्र आत्मा वो बेस्ट टीचर है,
पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि लेवल बाय लेवल कैसे चलने का है, राइट? सो जैसे कि मैंने बताया कि एक जब छोटा बच्चा का जन्म होता है तो उसे पुरानी चीज़ें कुछ याद नहीं, उसे नहीं पता कि कहाँ से मैं आया था, पेट से आया था क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसे नहीं पता होता, है ना? तो सिमिलरली हमें जब हम नए मतलब हमारा नया जीवन हो गया है यीशु मसीह में, या व्हेन वी आर बोर्न अगेन इन द किंगडम ऑफ गॉड, हमें पता भी नहीं है, राइट, दैट वी आर बोर्न अगेन। सो आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि सिर्फ तू बॉर्न अगेन हो और तुझे स्वर्ग का की जगह मिल जाए, वो काफ़ी नहीं है ना? वो ये चाहते हैं कि तुझे जो मैंने अधिकार दिया है एज एज अ सन ऑफ गॉड, है ना? वो अधिकार को का इस्तेमाल कर, राइट? जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि एक चोर है ना? और वो चोरी करके भाग रहा है और उसके सामने एक पुलिस है और वो पुलिस उससे डर जाए, है ना? कि यार ये तो बहुत बहुत ही खतरनाक चोर है, कैसे? है ना? अगर वो उससे डर जाए और उसके अगेंस्ट कुछ ना करे तो हो सकता है कि वो चोर भी उसको मार दे, उस पुलिस वाले को, है ना? पर इस समय पुलिस वाला अगर ऐसा करेगा तो आप उस पुलिस वाले को देखकर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये सीखा है तूने? हैं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग हुई थी? यही बोलोगे आप, राइट? कि है ना आप पुलिस वाले हो, आपके पास तो बंदूक थी, चलाई क्यों नहीं? कम से कम और कुछ नहीं तो उसके पैर पे तो चलाना चाहिए था, बंदूक होते हुए नहीं चलाया, तो आप उन उस पुलिस वाले को बोलेंगे कि आपसे ज़्यादा पागल मैंने आज तक नहीं देखा, राइट? कि आपके पास बंदूक होते हुए आपने नहीं चलाया और आप पुलिस होके भी इससे डर गए, राइट? सो आज परमेश्वर भी यही बोल रहे हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरे स्वरूप बना है ना? कि तू मेरे द्वारा जन्मा है। तो अगर यीशु मसीह वो मतलब अगर परमेश्वर वो आग है तो हम भी वही आग है ना? और आग वो जो बुरी चीज़ें या दूसरी चीज़ें होती है ना उसको उसको ख़त्म कर देती है, राइट? सो हम एक वचन लेते हैं, सबको पता ही होगा, थैंक यू जीसस। हाँ, और 2 कोरिन्थियंस 5 का 17, 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियंस का 5वां अध्याय का 17 वचन, कि 17 वचन क्या बोलता है? देयरफॉर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, old things have passed away, behold all things have become new, राइट? तो ये वचन क्या बोलता है कि जो भी यीशु मसीह में है उसका एक नया जीवन हो गया, और जब वो नया जीवन हो गया है मतलब वो नया एक नई सृष्टि बन गया है, राइट? तो जब वो एक नई सृष्टि बन गया है तो श्योरली वो जो पुराना वाला इंसान था वो मर गया है और ये सारी चीज़ें नई हो चुकी है, राइट? जैसे कि हमने बात करी थी ये छोटे बच्चे की, कि जब वो पैदा होता है तो उसके लिए सारी चीज़ें नई हैं। तो हम भी जब परमेश्वर के द्वारा जब ये पैदा हुए तो हमारे लिए अब ये स्वर्ग वाली चीज़ें नहीं हैं, पर हमें सिखाने वाली कौन है? पवित्र आत्मा है, जो हमें सिखाने को तैयार है। वो ये बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी बैठ, मैं तेरे को सिखाता हूँ। मैं तेरे को सिखाता हूँ कि कैसे रहने का है ना? कैसे वो पुलिस वाले के जैसे रहने का है, ऐसा डरा हुआ पुलिस वाला नहीं, है ना? कैसे तुझे अपनी अथॉरिटी यूज़ करनी है। पर यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, वो आपको बराबर याद दिलाते रहते हैं, आई एम श्योर, है ना? सो वापस से देखेंगे यही वचन कि इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू। कि वो एक नई सृष्टि बन गया है और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, इनफैक्ट वो नई चीज़ें शुरू हो गई, राइट? सो जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उनके द्वारा आप शायद हम सब जो पाप में थे, अभी परमेश्वर हमें देख के बोलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं तूने कोई पाप किया था, मुझे नहीं पता तूने किया था क्या। सच्ची परमेश्वर इस वक्त आपको देख के यही बोल रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे कि मैंने तो इतना पाप किया, मुझे परमेश्वर कैसे करेंगे एक्सेप्ट, है ना? आज ही मैंने कुछ गलती करी,
तो ये आपके लिए है कि परमेश्वर ये बोल रहे हैं मुझे याद भी नहीं है तूने क्या किया था, है ना? कि क्योंकि तू एक नई सृष्टि बन गया है और अब तेरे लिए नई चीज़ें चलेगी, है ना? कि नई सृष्टि बन गया तो यानी कि तेरा कंट्रोल इस पृथ्वी से नहीं, कहाँ से होगा? स्वर्ग से होगा। तेरा कंट्रोल सब कुछ उस स्वर्ग से स्टार्ट होगा, यानी कि अगर तेको कुछ भी जो भी सप्लाई चाहिए, तेरी हेल्थ भी वहीं से है, प्रोस्पेरिटी भी वहीं से है, इकोनॉमी भी वहीं से है, राइट? सो परमेश्वर ये हमको आज बोल रहे हैं, ठीक है? सो प्रेज गॉड, हमारा नया जीवन हो गया है। सो थैंक यू जीसस। इसके साथ साथ हम एक और वचन लेते हैं कि हमें उन्होंने नई सृष्टि बना दिया है। अभी जब नई सृष्टि बनाया है तो कहाँ रखा है? मतलब किधर रखा है ना? कि है ना, क्या वो उन्होंने हमें बोला कि घर में ही बैठे रहो, है ना? कि हो गया अभी तुम बाद में आना, बाद में स्वर्ग आना, क्या वो ऐसा बोल रहे हैं? तो लेट्स चेक एफिशिएंस, इफासियों की पत्री का दूसरा अध्याय का वचन 4, 5 और 6, है ना? एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 4, 5 एंड 6, यस, है ना? सो इस वचन में क्या है, मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में। बट गॉड हु इज रिच इन मर्सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो परमेश्वर, ही इज रिच इन मर्सी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव विथ विच ही लव्ड अस, है ना? उनके प्यार के वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत अच्छे थे और हम बहुत सारी चीज़ों के योग्य थे, नहीं, हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं थे, क्योंकि एक समय था जब हम उस पाप में थे, राइट? पर अभी क्या, क्योंकि वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं हमारे लिए। आगे वचन 5 बोलता है, even when we were dead in trespasses made us alive together with Christ, है ना? मैं एक बार ये हिंदी में वचन पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। इफासियों की पत्री का दूसरा अध्याय का वचन 4, 5 और 6। एक सेकेंड, हाँ, थैंक यू जीसस। ओके, सो हिंदी में ये है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, इमेजिन दया का धनी है, आपने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और, है ना, 6th वाला वर्स ये बोलता है, और मसीह यीशु ने उसके साथ, सॉरी, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। वाओ, है ना? आई रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। ये बोला है कि इवन वेन वी वर डेड इन ट्रेसपासेस, ट्रेसपासेस जब हम उस पाप में मर गए थे, ही मेड अस अलाइव विथ क्राइस्ट, उन्होंने, जब हम उस पाप में मर गए थे तब उस पाप में उन्होंने हमें जीवन दिया। ही मेड अस अलाइव विथ क्राइस्ट। कैसे? आगे सिर्फ हमें नया जीवन नहीं दिया, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है वचन 6, 6 बोल रहा है, एंड रेज्ड अस अप टुगेदर एंड मेड अस सिट टुगेदर इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। वाओ, है ना? ये वचन क्या बोल रहा है? रेज्ड अस अप। मैं वापस से हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ, ये बहुत प्यारा वचन है, और मसीह यीशु के साथ उठाया। अभी मुझे बताओ, मसीह यीशु मतलब जब यीशु मसीह मरे, उसके बाद जी उठे, जी उठने के बाद किधर गए वो? 40 दिन उनके चेलों को दिखे, उसके बाद कहाँ थे? है ना? आई एम श्योर आप पीछे बोल रहे होंगे स्वर्ग में गए, है ना? तो उन्हें पृथ्वी से स्वर्ग में उठाया। वो लेवल देखो आप, डायरेक्ट पृथ्वी से किधर उठाया? स्वर्ग में। पिता ने उन्हें स्वर्ग में, हमको पता है कि कहाँ बैठे हैं यीशु मसीह? परमेश्वर के दाहिने हाथ पे, ही सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द फादर,
राइट नाउ अभी क्या उन्होंने ये बोला क्या कि यीशु मसीह को बिठाया और आप इधर ही बैठो, नहीं ना। उन्होंने क्लियर ये वचन में बोला है और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया, उसके साथ उठाया, यीशु मसीह के साथ, इमेजिन, है ना। आज आप सोच रहे थे कि पर मतलब गॉड क्या है, वो मतलब मुझसे प्यार करते कि नहीं करते, मैं इतने सारे पाप में था या पाप में थी। वो ये बोल रहे कि मैंने मसीह यीशु के साथ, उसके साथ उठाया, और बात खत्म नहीं हुई, उठाने के बाद खत्म नहीं हुई, कहाँ बिठाया है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। ऐसा नहीं बोला कि बिठाएंगे, राइट, इंग्लिश में भी ऐसा ही बोला है कि in the heavenly places in Christ Jesus and raised us up together and made us sit together, will make us sit together नहीं है, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Wow, amen. यानी कि ये वचन ये बोल रहा है कि एक्चुअली आपका स्थान कहाँ है, आप परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं अभी इसी वक्त, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आपने उनको ग्रहण कर लिया, राइट। अभी आप स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग मतलब आप परमेश्वर से ही जन्मे हैं, तो अगर वो आग है तो आप भी आग हैं, वो स्वर्ग में है तो आप भी अभी स्वर्ग में ही है। सो आपकी इकोनॉमी, आपकी सारी चीजें, आप किधर के हो, आप स्वर्ग के हो ऑलरेडी। बहुत सारे जने बोलते हैं ना मरने के बाद वो स्वर्गीय हो गया है, आप अभी से हो गए हो, है ना। इनफैक्ट पता नहीं वो स्वर्गीय है, हुए हैं भी नहीं, बट इतना कंफर्म है कि जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनको अपने दिल से ग्रहण करते हैं, तो राइट नाउ यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन। इसी क्षण आप स्वर्ग के सिटीजन बन गए हैं, है ना। एक सिटीजन को क्या बोलेंगे हम, आई गेस सबको पता होगा, राइट, थैंक यू जीसस, है ना। सो आप अभी से उधर के वास्य बन गए, आप वहीं निवास करते हैं। सो प्रेज गॉड, अभी वहाँ, अभी स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, पैसों की कमी नहीं होती उधर, है ना। ना ही उधर बीमारी है, ना ही उधर रोना धोना है ना, नहीं है वहाँ पे। क्या है उधर, उधर कैसा है, देयर इज जॉय, पीस, है ना। ये सारी चीज़ें जो आपको बेस्ट चाहिए, हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, है ना, पैसों की कमी नहीं है। इनफैक्ट स्वर्ग में तो जो रास्ते हैं, जो स्वर्ग के रोड्स हैं, वो किससे बने हैं, गोल्ड से। यहाँ कहाँ बनते हैं, डामर से बनते हैं। और आप जिधर से एक्चुअली बिलोंग करते हो, स्वर्ग से, है ना, वहाँ के रोड्स गोल्ड से बने। एंड यू आर अ डॉटर ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, आप परमेश्वर के बेटी हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, राइट। सो जैसे कि वचन कहता है, वी आर जॉइंट एयर्स विद क्राइस्ट। अभी अगर डॉटर बोला है तो ऐसा नहीं बोला, आई एम श्योर यहाँ पे अगर कोई माता पिता हैं तो वो अपने सारे ही बच्चों से इक्वल प्रेम करते हैं, राइट। सो राइट नाउ जैसे कि वचन में है, यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि जो भी मेरा वचन सुनता है और ग्रहण करता है और उसे फॉलो करता है, वो मेरे माता और भाई बहन है ना, वो मेरे भाई बहन है। सो अभी यीशु मसीह ने हमें उनका भाई बहन घोषित कर दिया है, राइट। सो यीशु मसीह के पास जो भी अथॉरिटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो परमेश्वर ने हमें भी दे दी। क्यों, बिकॉज परमेश्वर यीशु मसीह हम में जिंदा है ना। लेट्स कम टू गलेशियंस 2:20 एक बार, गलातियों की पत्री का दूसरा अध्याय का 20वां वचन, गलेशियंस 2:20। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज गॉड। गलेशियंस 2:20, या इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ पहले। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। द लाइफ which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me, right? So ये वचन क्या बोलता है, I have been crucified with Christ, it is no longer I who live but Christ lives through me.
सो जब यीशु मसीह मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर है, तो सबसे पहले आप उनके भाई बहन बन गए हैं, तो जो कुछ उनका है वो हमारा भी है। सो दैट इज वाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वी आर जॉइंट एयर्स विद क्राइस्ट, राइट? कि जो कुछ उनका है उतना इक्वल हमारा भी है। इसलिए वचन यही बोलता है कि यीशु मसीह खुद बोले कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझसे भी अधिक कार्य करेगा, है ना? मेरे जैसे कार्य करेगा और मुझसे भी अधिक कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि आज जो भी मसीह में विश्वास करता है वो मर गया है, उसके द्वारा यीशु मसीह जीवित है, राइट? तो अगर आज आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, मे बी आपकी मिनिस्ट्री चल रही है और आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है नेगेटिव, तो आप ये जान लें कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए, आपके द्वारा जिंदा हैं, और जो कुछ वो बोल रहे हैं वो आपके लिए नहीं बोल रहे, वो यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह उस चीज़ को संभालेंगे, राइट? अगर आपको कुछ भी नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, आप ये मत सोचो जैसे का तैसा, जैसा, है ना, कि अगर इसने ऐसा करा तो मुझे भी दो देने दिखाने चाहिए, राइट? नो, वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं परमेश्वर के स्वरूप, और जैसे कि शेर का बेटा शेर, तो हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा भी नेचर कैसा होना चाहिए? प्यार भरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ही लव्स अस बिकॉज ही फर्स्ट लव्स अस, एंड दैट इज वाई हम हमारे भाई बहन को प्यार दे पाते हैं, राइट? सो थैंक यू जीसस। सो अभी हम एक और वचन लेते हैं। थैंक यू फादर। हाँ, अथॉरिटी की बात करते हैं। तो हम निकालते हैं लूक, वचन कौन सा था? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। एक सेकेंड, हाँ, प्रेज गॉड। वो वचन हमारे पास था लूक 10। यस, थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। अभी जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो ऑब्वियसली वी आर किंग्स हियर, हम इधर राजा हैं। तो लेट्स चेक कि परमेश्वर ने हमें क्या अथॉरिटी दी है, व्हाट अथॉरिटी गॉड हैज गिवन अस, है ना? तो क्या अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम देखते हैं। तो लूक का 10th चैप्टर, है ना, लूक 10 का वर्स 19 क्या बोलता है? परमेश्वर ये बोलते हैं, यीशु मसीह ये बोलते हैं, Behold, I give you the authority to trample on snakes, on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Right? तो ये क्या बोला कि इसको मैं हिंदी में भी पढ़ती हूँ, एक मिनट। हाँ, थैंक यू जीसस, सॉरी थोड़ा बीच में गैप आ रहा है। लूक 10:19 मैं हिंदी में पढ़ती हूँ एक बार ये वचन को। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, राइट? दैट बिहोल्ड आई गिव यू अथॉरिटी, यीशु मसीह बोल रहे हैं आज हर एक मसीह को कि मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, मैंने तुझे अधिकार दिया है कि तू किसके ऊपर, दैट यू कैन ट्रैम्पल स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, कि तू सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है ना? और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, राइट? क्या इधर लिखा है? थोड़ी सी सामर्थ पर, है ना? इज इट हियर रिटन कि ओवर सम पावर ऑफ द एनिमी? सम पावर है क्या? नहीं, इट इज ऑल पावर ऑफ द एनिमी। सो जैसे कि हम मसीह में हैं, परमेश्वर ने, गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, एंड नथिंग शैल इन बाय एनी मीन्स हार्म अस, है ना? हमें किसी भी चीज की हानि पहुंच ही नहीं सकती, किसी भी चीज, मतलब कोई भी।
सो जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप इसके हिसाब से चल रहे हैं, that you are conscious of the Son of God, that you are conscious that you are, that Jesus is inside of you, कुछ भी चीज आपको फर्क नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोई सिकनेस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, आपको वो फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि खुद बोल रहे, है ना। बहुत सारे मैंने सुना है कुछ जने ऐसा बोलते हैं कि है ना, जब भी मैंने बाइबल पढ़ा ना तो मेरे ऊपर बहुत अटैक होता है, कि जब जब मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करा ना हमने, तो बहुत अटैक आते थे एनिमी के, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती थी, है ना, ऐसा बोला ना। आप बताओ कि पहली बात यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं तुझे अथॉरिटी दे रहा हूँ टू ट्रैम्पल ऑन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं पहली बात गलातियों 2:20 से कि तू मर गया है, तेरे द्वारा मैं जीवित हूँ। अभी यीशु मसीह के सामने, अगर आपको याद है वो टाइम जब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी सिटी थी वो, पर जब यीशु मसीह के एक सिटी में एंटर होते और वहाँ पे एक आदमी जिसके अंदर बहुत सारी इवल स्पिरिट्स होती है ना, जिसमें ऐसा बोला है कि उसके अंदर लीजन्स होते हैं, है ना, ऑफ इवल स्पिरिट्स, डीमंस होते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं, बुरी आत्मा होती है ना, सो शैतान की आत्मा होती है। तो वो जैसे ही यीशु मसीह शोर पे पहुंचते हैं, बोट से पैर बाहर रखते हैं और वो भागता भागता आता है यीशु मसीह के सामने और वो चिल्लाता है कि आप यहाँ क्यों आए, मुझे टॉर्चर करने को। अभी जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी यीशु मसीह तो सिर्फ उतर के आए, कुछ बोला भी नहीं होगा उन्होंने, राइट, वो सिर्फ अपना चल के आए, पर वो शैतान भाग के आया और बोला कि आप मुझे यहाँ पे टॉर्चर करने को आए क्या, है ना। तब फिर वो खुद ही बोलता आगे, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलते, यीशु मसीह बोलते बोल ले जो तेरे को बोलने का है ना। उसके बाद वो खुद क्या बोलता है कि है ना, मेरे को है ना इस सिटी से बाहर मत निकालो, प्लीज आप ऑर्डर दो तो मुझे इस सुअरों में डाल दो, है ना। तब यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे कि ठीक है, जा जा सुअरों में। तो इमेजिन उस शैतान की हालत देखो। पहले तो उसको पता चला कि यीशु मसीह को देखते ही वो भाग के आया, यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला कि शैतान निकल, है ना, कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह सिर्फ उधर आके खड़े हो गए, है ना। और जब वो खड़े हुए तो वो शैतान भागते हुए उनके पास गया और बोला कि आप मेरे को यहाँ टॉर्चर करने को आए हो क्या, टॉर्मेंट करने को आए हो क्या, है ना। एंड तो ये जब यीशु मसीह ने उन सुअरों में भेजा भी, तो इमेजिन करो कि वो शैतान, है ना, उसको सुअर में भी एंटर होने के लिए यीशु मसीह की इजाज़त चाहिए थी उस टाइम पे। इमेजिन वो अपनी खुद की मतलब इच्छा से उस टाइम पे, उस अपनी खुद की इच्छा से, क्योंकि यीशु मसीह उधर थे, है ना, क्योंकि यीशु मसीह उधर थे, अपनी इच्छा से वो सुअरों के अंदर भी नहीं जा पाया, राइट नाउ। वापस आते गलातियों 2:20, गलेशियंस 2:20 क्या बोलता है, मैं मर गया हूँ, मेरे द्वारा कौन जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, राइट। सो आज शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता बाइबल पढ़ रहे हो, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप चर्च जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, पर उसे ये फर्क पड़ने लग जाता है जब आप इस वचन को के द्वारा चलने लग जाते हैं। उसे बहुत फर्क पड़ता है जब आप इस वचन के द्वारा, आप ये वचन बोलते हो, वचन की अंगीकार करते हो और सिचुएशंस को, मतलब सिचुएशंस के सामने ये वचन बोलते हो, है ना। तो जैसे यीशु मसीह के उतरते ही वो शैतान से भरा हुआ जो आदमी था वो भाग के आया और वो बोला क्या, बिना यीशु मसीह के कुछ भी बोले, वो क्या बोला कि आप मुझे यहाँ पे टॉर्चर करने को आए हो क्या, है ना। तो शैतान, जब आप एक्चुअली अपनी अथॉरिटी जानेंगे ना, तो आपके सामने अगर कहीं से छुपा हुआ होगा, कहीं पे शैतान छुपा हुआ होगा और आप जब वहाँ चल के जाएंगे ना, तो आप जब चल के जाएंगे उधर, शैतान खुद ही वहाँ से आएगा और वहाँ से भाग जाएगा,
है ना? वो वहीं पे एक तरीके से उस लाइट में आएगा और मे बी आपके सामने भी आके वो बोले कि मेरे को टॉर्चर करने को आए हो क्या तुम? So we need to be sons and daughters of the king in such a way कि हमसे शैतान डरे। आज क्या हो रहा है? आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं भी शायद उसी कैटेगरी में थी कि हम शैतान से डर रहे थे। मैं भी एक टाइम पे शैतान से डर रही थी कि अरे क्या करेगा ये, मतलब ऐसे नहीं, वो नहीं, है ना? पर परमेश्वर हम सबको सिखा रहे हैं और आज वो ये चाहते हैं कि तुम शैतान की बैंड बजाओ। जैसे यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो आके उधर खड़े हुए। सिमिलरली गलेशियंस 2:20, आप मर गए हो और परमेश्वर आपके द्वारा जीवित है। यीशु मसीह आपके द्वारा जीवित है। सो जहां भी आप जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी, और जब साथ रहेगी तो आपके अंदर जो परमेश्वर का लाइट है, राइट, आपके अंदर जो परमेश्वर का उजाला है, आप जिधर भी जाएंगे उधर अगर अंधकार है तो वो अंधकार भी भस्म हो जाएगा, वो अंधकार भी जल जाएगा, है ना? जैसे कि अगर हम बोलें कि आग, अभी बहुत सारे जने ये बोलते हैं कि परमेश्वर वो आग है, अगर उन्होंने हमको मतलब भस्म कर दिया तो, अगर हमें खत्म कर दिया तो, व्हाट इफ वो हमको कंज्यूम कर दे तो? भी मुझे एक बात बताओ, आग से निकल के आए तो आग ही है ना, राइट? सो क्या आग आग को भस्म करती है? नहीं। जब दो आग एक साथ मिलती है तो वो और बढ़ जाती है, राइट? सो जब आप यीशु मसीह के पार्टी में हैं, जब आप परमेश्वर पिता के पार्टी में हैं, तो आप वो आग है। और जब परमेश्वर आपके साथ हैं, राइट, ऑब्वियसली 24/7 है वो, पर जब आपको ये पता है कि वो आपके साथ है, तो ये आग सारी बुराई, मतलब बुराई का मतलब क्या हुआ? शैतान, राइट? सो ये सारी बुराई को भस्म कर देगी, को खत्म कर देगी, राइट? जैसे कि मैंने ये पहले भी शेयर करा था कि इस अभी रूम में लाइट ऑन है। अभी अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो सब अंधेरा हो जाएगा, राइट? अभी जब पूरा सपोज पूरा अंधेरा है एंड मैं उसी टाइम पे लाइट ऑन कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ लाइट आ जाएगी। तो जैसे ही लाइट आती है वहाँ अंधकार खत्म हो जाता है। सिमिलरली जिधर भी एक परमेश्वर का पुत्र या पुत्री जिधर खड़े होते हैं, वहीं पे स्वर्ग का राज्य फैलता है, राइट? There the kingdom of God is being established. And obviously जिधर आप हो वहाँ आपको कुछ भी छू नहीं सकता, राइट? देर इज नथिंग दैट कैन टच यू, नॉर एनिमी। अभी एनिमी के लिए क्लियर बोला है कि यीशु मसीह बोल रहे कि मैंने तुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू पे। अभी सांपों और बिच्छू का लिटरल मीनिंग सांपों और बिच्छू नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? शैतान पे। तो आगे उन्होंने बोला है गिवन यू ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, सारी उसकी सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया है। तो जब ऊपर अधिकार दे दिया है तो एक्चुअली शैतान किधर है? आपके पैर के नीचे है, राइट? सो वो आपके पैर के नीचे है तो उसे नीचे ही रखने का, उससे डरने का नहीं, क्योंकि वो हारा हुआ है। वो क्रूस पर ऑलरेडी जब यीशु मसीह आपके लिए मरे थे तभी वो हार गया था, और जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके द्वारा जीवित है, राइट? सो यू आर बॉर्न ऑफ द फादर, यू आर दैट लाइट, है ना? आप वो आग है जिससे, जैसे कि यीशु मसीह को देखते ही वो आदमी आ गया था, तो आई एम श्योर अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी है ना, मे बी आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, इफ यू आर द ओनली बिलीवर इन योर फैमिली, यू आर इनफ, आप काफ़ी है, आप अकेले भी काफ़ी है, क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। सो आई स्पीक वेर एवर यू आर राइट नाउ, गॉड इज देयर विथ यू। एंड जस्ट ये जाने कि आपका अधिकार क्या है ना? आपका अधिकार क्या है? कि आपके पास सारा, यू हैव power over all, sorry, you have authority over all the power of the enemy, right? And nothing can harm you.
सो वेर एवर यू आर, इफ यू आर सीइंग, अगर आपको दिख रहा है आपके परिवार में कुछ तकलीफ है, मे बी आपको ये दिख रहा है कि आपके परिवार वाले, आप चाहते हैं कि वो भी यीशु मसीह को जाने, अगर आप ये देख रहे हैं कि है ना कुछ कोई बीमार को देख रहे हैं आप अपने घर में, आप पैसों की कमी को देख रहे हैं घर में, आप कुछ भी नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, है ना, तो आज मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जब आप परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से चलने लग जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये चीजें आपसे डरेगी, है ना। जैसे कि वो आदमी चल भाग कर आया और बोला कि मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो, वैसे आई बिलीव टुडे every demonic activity will leave your house in Jesus name, है ना। सारी शैतान की ताकतें जो आपके घर में परेशान करने की कोशिश कर रहा था, आई रिब्यूक इट, लीव राइट नाउ इन जीसस नेम, है ना। आप जिधर हैं परमेश्वर अपना स्थान, अपना किंगडम वहां सेटअप कर रहे हैं, और किंगडम में कैसा होता है, किंगडम में देयर इज जॉय, लव, पीस, पेशेंस, है ना, देयर इज ब्लेसिंग्स, देर इज वहाँ खुशी है, वहाँ प्रेम है परमेश्वर का, राइट। सो देर इज ऑल पॉजिटिव थिंग्स। सो आई स्पीक, जहाँ पे भी आप है, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य में जो चीज़ें होती है वही आपके घर में होगी, आपके घर में नेगेटिव चीज़ें टिक भी नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो जिंदा खुदा है, राइट। पर बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, और आज परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझे अधिकार दिया है, जब तेरे को अधिकार दिया है तो क्यों तू, जैसे मैंने पुलिस और चोर के बारे में बताया, तो जब आप पुलिस की अथॉरिटी है आप, है ना, जैसे वो पुलिस के पास गन थी पर फिर भी उसने यूज नहीं करा, क्यों नहीं कर रहे यूज, यू हैव टू यूज इट, यूज योर अथॉरिटी एज अ सन ऑफ गॉड। आपके नीचे शैतान है, उसे नीचे ही रखे, उसकी औकात वही है, राइट। यू आर कॉल्ड टू वॉक फ्रॉम, या टू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, राइट। आप परमेश्वर के द्वारा ग्लोरी से ग्लोरी के लिए बने गए हैं। सो जैसे कि हम एक सिंपल से बात बोलते हैं कि अगर जिनका ये क्वेश्चन था कि है ना, जब मैं जब प्रेयर करते हैं, हम जब बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो है ना शैतान अटैक करता है, कैसे अटैक कर सकता है, जब ये बोला है कि हमने अथॉरिटी, गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, ही कैन नॉट अटैक यू, उसके पास पावर ही नहीं है, आपको अटैक कैसे कर सकता है, अगर आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं चल रहे, है ना, अगर आप ये नहीं जानते आपका अधिकार, मतलब कि आपका एक्चुअली अधिकार क्या है, जैसे कि वो पुलिस, वो नहीं जान रहा था तो इसलिए वो डर रहा था, वो चोर से भी डर रहा था जबकि उसके पास वो गन थी, है ना। तो आज आपके पास क्या है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, राइट। सो आपका हथियार क्या है, परमेश्वर का वचन। सो हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक जब ये लोग बोलते हैं कि कैसे ना डर रहे हो कुछ हो जाएगा, तो है ना, तो सिंपल सी बात है कि एक अगर हम बात करते, एक गरम मान लो एक पतीला है, राइट, देर इज अ हॉट यूटेंसिल जो कि अभी अभी आपने उस पे से हटाया है, क्या बोलते हैं हम, अपने स्टोव से, गैस पे से हटाया है और नीचे रखा है आपने, है ना। सो क्या आप देखते हैं कि मक्खी उसके आसपास, कभी आपने देखा कि मक्खी गरम गरम यूटेंसिल पे जाके बैठेगी, नहीं ना, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मक्खी जो गरम चीज है उसके ऊपर बैठेगी, नहीं, मक्खी हमेशा किधर जाके बैठती है, ठंडी चीजों पे। सो वो मक्खी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसके लिए, शैतान के लिए, कि आज अगर आपको ये लग रहा है कि है ना आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो बस परमेश्वर ये बताना चाहते हैं आपको, यूज योर अथॉरिटी, अटैक हो ही नहीं सकता, अथॉरिटी कैसे दी है, ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, सो यूज इट। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपकी एंटायर लाइफ रोने में भी कम पड़ जाएगी, चाहे आप कितना भी रोए, है ना, दैट विल नॉट बी इनफ, राइट। रोने से सॉल्यूशन नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। और वर्ड ऑफ गॉड भी कैसे, ये जो वचन है ना, जैसे कि एफिशिएंस चैप्टर 6 में है ना, एफिशिएंस चैप्टर 6 में जैसा है कि हमारी लड़ाई
कोई फ्लैश या ब्लड से नहीं है। यानी कि आज अगर मुझे किसी ने कुछ गलत बोला तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है। हमारी एक्चुअल लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस। यानी कि इन शॉर्ट हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से है ना। और अभी इफासियों की 6th चैप्टर में क्लियर बोला है कि परमेश्वर का कवच लो, टेक द फुल आर्मर ऑफ गॉड एंड क्या चलाओ? वो अब जब भी लड़ाई में देखते हैं तो लड़ाई में क्या देखते हैं आप? तलवार चलता है ना। अभी जब आप तलवार चलता है, प्लीज गॉड टाइम है ना मेरे पास, हाँ थैंक यू जीसस। जब तलवार चलता है तो तलवार से ही आप मार पाते हो, राइट। तो आपको आपका जो असली एनिमी है, आपका जो सही में जो आपका शत्रु है, वो और कोई नहीं शैतान ही है। इसके अलावा कोई भी मनुष्य आपका कोई भी मनुष्य आपका एनिमी हो ही नहीं सकता। आपका असली एनिमी कौन है? शैतान है। और उस शैतान को मारना है। जैसे वॉर में शैतान को मारोगे तभी तो होगा, तो आपको भी मारने का है। कैसे मारेंगे? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से कैसे मारेंगे? कि इस बाइबल को हम अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे, है ना। या हम इस बाइबल को जिधर भी जा रहे हैं उधर लेके जाएंगे। इज इट दैट? ये शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप बाइबल के साथ पूरा चिपक के भी सोए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कब डरता है? जब आप ये जो वचन इसके अंदर लिखा है ना, जब आप अपने मुंह से बोलोगे तब वो डरता है। तब वो उस जगह पे टिक भी नहीं सकता, राइट। वो बहुत डरता है उस चीज से। सो यूज योर अथॉरिटी एज अ सन ऑफ गॉड। अथॉरिटी कैसे यूज करोगे? जब इस वचन पे यू आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन दिस, ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और वो आप अपने मुंह से बोलोगे। जब आप मुंह से बोलोगे तो ये वचन दो धारी तलवार बन जाएगी। दो धारी तलवार कैसे? दोनों तरफ। एक तलवार में सपोज मैंने पकड़ रखा है तलवार, राइट, मैंने बीच में से पकड़ रखा है। अभी दो धारी है तो यहाँ से भी है और इधर से भी है, राइट। तो अभी चाहे शैतान लेफ्ट से आए या राइट से आए, कहीं से भी आए, आप उस दोनों तरफ से मारोगे उसको, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार आपको, यू डोंट हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस कि आप ना अभी शैतान आएगा तो मैं अपना तलवार चलाऊंगी। नो, कीप स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अपने मुंह से वचन का अंगीकार करते रहो, राइट। मुझे बताओ, वचन बोलकर आपका कुछ नुकसान होगा? आज तक किसी ने वर्ड ऑफ गॉड को फाइनल अथॉरिटी माना और वचन यूज करने के बाद उसका कुछ नाश हुआ तो मुझे बताओ। टेल मी वन एग्जाम्पल। एक पर्सन लेकर आओ जो उसका नुकसान हुआ इससे, है ना। नुकसान आई एम सेइंग अबाउट एक्चुअल द यू नो द पर्सनैलिटी दैट कि आप एक्चुअली कौन है ना। नहीं हो सकता नुकसान, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन इज फाइनल अथॉरिटी, राइट। सो आप जब ये वचन को अपने मुंह से बोलोगे तो ये दो धारी तलवार से, चाहे शैतान की दर भी तरफ से आए, है ना, तो वो चाहे कोई भी तरफ से आए वो इससे खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, राइट। सो आई एम श्योर कि जब आप वर्ड ऑफ गॉड में चलोगे, उनका वचन बोलते रहोगे, तो जैसे हमने बात करी थी कि यीशु मसीह को देखकर वो भाग कर आया और बोला मेरे को टॉर्चर करने को क्यों आए। तो आई एम श्योर आप जब अपनी लाइफ में चलेंगे, वचन का यूज करेंगे, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि है ना, शैतान अपनी मीटिंग्स रखेगा और उस मीटिंग में वो ये बोलेगा कि यार ये, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लेती हूँ, है ना, कि है ना ये अलीशा तो बहुत ही खतरनाक है यार, इससे पंगे नहीं लेने का, है ना, इसके सामने नहीं जाने का, राइट। तो जैसे यहाँ पे पास्टर अभिषेक है कि वो, ये शैतान ही सोचेगा कि अरे नहीं, ये तो सन ऑफ गॉड है, ये तो सबको खत्म कर देते हैं, इससे पंगे नहीं लेने का, है ना। तो जैसे हमने वो बोला था कि एक गर्म पतीले पे मक्खी कभी नहीं बैठेगी, पर एक ठंडे पे जरूर बैठेगी। वैसे ही एक मसीह जिसको पता है कि उसका क्या अधिकार है परमेश्वर में, एक मसीह जो जानता है कि वो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है, वो हमेशा गर्म ही रहेगा, राइट। यू विल बी हॉट फॉर गॉड बिकॉज इट विल बी लाइक, बिकॉज यू आर बर्निंग विद द फायर ऑफ गॉड, है ना। आप परमेश्वर के फायर से भरे हुए हो। तो जब एक गरम पतीले पे, एक गरम यूटेंसिल पे
मक्खी नहीं बैठ सकती, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता, राइट? पर एक ठंडे पे बहुत आसानी से मक्खी बैठती है और बैठी रहती है। अगर आप उसे हटाएंगे तब भी वापस जाके बैठ जाएगी कि जब आपकी नज़र उधर उधर होगी, राइट? सो अगर मतलब नाउ वी इट्स आवर ड्यूटी, वी नीड टू डिसाइड, हमें ये डिसाइड करने का है कि हमें वो गर्म बनने का है परमेश्वर के लिए या वो ठंडा बनने का है, राइट? एंड लूकवार्म क्रिश्चियंस जो ठंडा गर्म होते हैं, सॉरी, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। You're not supposed to be lukewarm Christians. You're not supposed to be only Sunday Christians. You're not supposed to be कि okay, कुछ ने पोस्ट करा और आप उस पे सिर्फ कह रहे हो आमेन आमेन, ठीक है? नो, राइट? इफ यू रियली वांट टू ग्रो, अगर आप परमेश्वर में आप मतलब उस आग के साथ जलना चाहते हो और बढ़ना चाहते हो, तो आपको वो गर्म ही रहने का है। एंड आई एम श्योर, आई बेट यू, शैतान आपको छू भी नहीं सकता, राइट? सो जो तकलीफ है, थैंक यू जीसस, शैतान आपको छू भी नहीं सकता। और ये जो तकलीफ है, वो वो उस जिस समय आप परमेश्वर का वचन बोलोगे, है ना, तो जैसे ही आप वो बोलोगे, वो दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, राइट? सो राइट नाउ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, तो राइट नाउ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी सिचुएशंस, आप अगर कोई भी बुरी परिस्थिति से जा रहे हैं, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो, जॉब छूट गया हो, या सैलरी कम आ रही है, या घर में कोई तकलीफ है, घर में लड़ाई हो रही है ना, या आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको ऐसा लगता है, या अगर आपको दिख रहा है कि कोई बीमार है और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं पर आपको दिख रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर का यही है कि बेटा मैंने सब कुछ दे दिया है, यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क्स में आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, आई हैव डन इट, है ना? आप ये सोचना भी मत कि आप ये बोले कि हाँ परमेश्वर के टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। परमेश्वर का टाइम हो चुका है, उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है, ही हैज़ ऑलरेडी डन इट, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी समय हमारा है कि हम उस अथॉरिटी को यूज़ करें एज अ सन ऑफ गॉड, एंड वो जो सिचुएशंस है उसके अगेंस्ट बोले। एंड आई एम श्योर जब आप ये परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलोगे तो दो धारी तलवार चलेगी, और जो भी परिस्थिति आपको परेशान कर रही है वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी, राइट? वाई? बिकॉज क्लियर, लूक 10:11-19, सॉरी, लूक 10:19 में क्लियर है कि गॉड हैज गिवन यू पावर ओवर, सॉरी, गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, सारा उसकी सारे उस अधिकार दिया है कि शैतान के ऊपर राज्य करने का, है ना? सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट गॉड लव्स यू। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप दुख तकलीफ में रहो, वो ये नहीं चाहते कि आप बीमारी को झेलो। अगर आज कोई बोल रहा है कि मैं अपनी बीमारी से परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, या मैं उनके लिए झेल रहा हूँ कि पर यीशु मसीह ने भी तो मेरे लिए इतना झेला, तो मैं बीमारी को झेल रहा हूँ, गलत है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर आपकी अपनी जान दी ताकि आप परफेक्ट लाइफ जिए, है ना? तो एक्चुअली अगर दुख तकलीफ है तो सिर्फ एक मसीह के जीवन में दुख तकलीफ सिर्फ और सिर्फ पर्सिक्यूशन हो सकता है, पर्सिक्यूशन के अलावा और कुछ भी यीशु मसीह के द्वारा नहीं है आपके लिए, है ना? बिकॉज गॉड इज अ गुड फादर एंड ही विल गिव यू द बेस्ट, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव यू द बेस्ट, वो आपको बेस्ट ही देना चाहते हैं, राइट? सो प्रेज गॉड। आई गेस मेरा टाइम हो गया है, सो एक प्रार्थना करते हैं। आई बिलीव अभिषेक पास्टर मुझे 2 मिनट और दे देंगे एक्स्ट्रा, सो आई बिलीव इट, आमेन, थैंक यू जीसस। सो एक प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, thank you, Jesus, for this time, for your presence. Thank you, Lord, for your word in our spirit, Lord. I know, Lord, that you're going to confirm this word, Lord, with signs and wonders, Father God.
I know, Lord, that every person who's watching right now and will be watching later is going to be a warrior for the kingdom of God. They're going to walk in identity, Father God, and they will never forget their identity in Christ. I believe that in Jesus' name. Thank you, Father God. I speak your healing. I speak your restoration. I speak your comfort and love over each one watching this video and will be watching it later. I speak your love over them. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen and amen and amen. Thank you, Father God. God, you are amazing. You are the perfect Father, and that perfect Father loves you. He's after you. वो आपके लिए आपको बहुत प्यार करते हैं, right? So praise God. Thank you, Jesus. क्योंकि समय नहीं है हमारे पास इतना, सो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइक मैं पुणे से हूँ, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री से। सो अगर आप चाहते हैं कि आप डिसाइपलशिप में और ग्रो करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के अगर चेले बनना चाहते हैं, तो आप हमारी मीटिंग्स होती है कुछ जूम पर, जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है शाम को 6:30 से 8 बजे। सो आप वो ज्वाइन हो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मतलब मुझे परमेश्वर ने एक बर्डन, मतलब एक काइंड ऑफ वो चीज़ वो मेरे अंदर बढ़ा रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको परमेश्वर का वचन बताऊं, है ना। सो अगर आपके परिवार में और या आपके जान पहचान में कोई भी छोटे बच्चे हैं 3 साल से 12 साल तक, है ना, तो आप मेरे यहाँ पे चैट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ज़ूम पर मैं क्लास लेती हूँ मंडे को, पूरे हफ्ते में सिर्फ मंडे को लेती हूँ, शाम को 5 से 6:15। तो आई वुड लव कि बच्चे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब बच्चे लेते हैं ना, तो वो बहुत ही प्यारे रूप में बढ़ते हैं। शायद अगर हम 1 2 3 करके बढ़ते हैं ना, तो वो 20 40 और 60 और 100 पे चल जाते हैं। उनका लेवल बहुत प्यारा है। आज परमेश्वर बच्चों को बहुत प्यारी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में कुछ बच्चे हैं जिसे परमेश्वर कर रहे हैं। हाँ, ये मैं नहीं हूँ, परमेश्वर कर रहे हैं। तो वो बच्चे आज अन्य भाषा में बोल रहे हैं। एक एलकेजी का बच्चा है, वो अन्य भाषा का दान मिल चुका है, वो अन्य भाषा में बात कर रहा है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक लड़का, छोटा बच्चा या बच्ची वो बड़े होंगे और फिर वचन में बढ़ेंगे, अभी कोई टाइम है क्या, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ नहीं। सही समय पे आप उन्हें वचन में बढ़ाएं, तो फिर बाद में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है और पता नहीं बुरी आदतों में लग गया। अगर आप अभी से ट्राई करेंगे ना, सो इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर देम। सो लाइक इट इज़ अप टू यू, आप पे है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मतलब इसमें चैट में मिल जाएगा, उसका लिंक, जो कि है मंडे को फ्रॉम 5 to 6:15। एंड डिसाइपलशिप जो बड़े लोगों के लिए है, बाइबल स्टडी, दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 8 o'clock, है ना। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एंड हाँ, थैंक यू सो मच पास्टर, this has been an amazing thing that you have given me an opportunity. I bless you. You are doing an amazing work, and I just want to pray for your ministry. I bless your ministry. You shall reap 1,000 times in Jesus' name. What efforts you're putting in, God is going to do it amazingly. You have the favor of God, and God is going to take you on amazing heights. And whatever thing the enemy tried to steal from you, God is restoring it sevenfold. I believe that in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you so much, Pastor. So praise God. God bless you. Thank you for connecting you. Thank you, Jesus.